थैंक यू फादर, ब्लेस यू लॉर्ड। स्तुति हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है 41वें दिन पर। मुझे बहुत बहुत प्रतिक्रिया या फिर बहुत सारे लोग मैसेज के माध्यम से ये बता रहे हैं कि कितना प्रभावशाली इस शिक्षा के चलते उनकी जिंदगी में पड़ रहा है। आत्मिक उन्नति हो रही है, यीशु के नजदीक आप आ रहे हैं, यीशु की मिशन या मकसद को समझ पा रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसा कार्य उनकी जिंदगी में हो रहा है और वे बता रहे हैं कि बहुत बहुत क्या कहते हैं, गहरा प्रभाव उनकी जिंदगी में आ रहा है। और मुझे आप सभी को यह बताते वक्त में बेहद बेहद खुशी हो रही है कि परमेश्वर बहुत जल्द अलग सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ये खत्म होगा, एक ऐसा टॉपिक आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिस पुस्तक का नाम है प्रेरितों की किताब, द बुक ऑफ एक्ट्स, अपोस्टल्स एक्ट्स, या जो भी आप बोलना चाहो, उसके ऊपर बहुत जल्द हम जो है बात करने पर होंगे। तारीख कब होगी, कैसे उसको करेंगे, ये सारी चीजें आपको मैं बताता चलूंगा। लेकिन फिलहाल परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी से बातें कर रहा है। आप कितना ब्लेस हो रहे हैं ये तो पता चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं खुद बहुत बहुत ब्लेस हो रहा हूं इन शिक्षाओं से, और मुझे परमेश्वर अद्भुत तरीके से आशीषित कर रहा है। मैं खुद अपनी रूह में या आत्मा में आशीष हो रहा हूं। आमीन। नाउ दोस्तों, जल्दी से कुछ चीजें कर लेते हैं, आप सभी के बीच में आते हैं, और वह यह है जी, आवाज सब ठीक है, विजुअल सब ठीक है। और आज जिस चैप्टर पे हम बात करेंगे वह है 43, 44, 45, अध्याय 43, 44, 45। और जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर अवसर मिला, जैसे हम चलेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो 3 चैप्टर कवर करेंगे, नहीं तो हम किसी बंधन में नहीं है। जैसे पवित्र आत्मा चलाता है वैसे हम लेकर जो है उसको चलेंगे ना। दोस्तों, जल्दी से कुछ चीज़ें कर लेते हैं, आप लोग कनेक्ट होते चले जाएं। और मैं जानता हूं कि बड़ी तादाद में, नौकरी के बावजूद, बिजनेस के बावजूद, आप लोग जो हैं जुड़ते हैं, आते हैं, और अच्छी खासी तादाद में, मैं समझता हूं 1000 या 1100, 900, 800 या 850 के आसपास में लोग ऑनलाइन देखते हैं। मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक का जो पेज है, फेसबुक पेज, उसको लाइक कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। डैनियल राज के पेज से कनेक्ट हो गया, डैनियल राज के पेज से जी, अगर आप वहां से देख रहे हैं तो आपने अगर अभी तक मसीह मंथन को लाइक नहीं किया, रॉबिन अभिषेक जो जबलपुर से हैं, अभिषेक रॉबिनसन या रॉबिन, आपने अभी तक मसीह मंथन को लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप अभी देख रहे हैं तो मसीह मंथन पे देखिए। आप अक्सर मुझे पाए गए हैं डैनियल राज के पेज से देखते हुए, तो ऐसा ना करें। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप जो चलता है, मुझे लगता है 2100 के ऊपर लोग अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और वो ग्रुप चलता है टेलीग्राम ऐप के ऊपर। मेरी विनती है, अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को या क्या कहते हैं, इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी से आप लोग उसको कर लें जी, बहुत जरूरी है। ये ग्रुप क्या है, कैसे काम करेगा, जल्दी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको जुड़ने के लिए ये नंबर पे कॉल करना है, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ऐसे करके टोटल 6 नंबर। जी दोस्तों, रिपीट करता हूं, ऐसे टोटल 6 नंबर आपको उस पर कॉल करना है, ठीक है ना। ना, मसीह मंथन के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। रिपीट करता हूं, मसीह मंथन के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए, उसके बारे में आपको जल्दी से बताता चलूं। सबसे पहली चीज, मसीह मंथन किसी प्रकार की गलत शिक्षा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बातों पर जो वचन के बाहर है, ऐसे किसी प्रकार की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करता, सिखाता भी नहीं है, और ना ही जो करते हैं उनको किसी प्रकार का सपोर्ट करता है ना।
ऐसी कौन सी है जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं जल्दी से, क्योंकि एमएमबी इन सब शिक्षाओं के खिलाफ है। मैं आपको अभी बता चुका हूं, जनरेशनल कर्स, किसी प्रकार का ओल्ड टेस्टमेंट का वचन उठाकर, जैसे कि आज कुछ कह रहे थे, मैं खैर नाम तो नहीं लेता हूं, वो कह रहे थे कि किसी का श्राप किसी के ऊपर आ जाता है, सो बी केयरफुल, ऐसी वाली प्रचार वो कर रहे थे। तो वचन सपोर्ट नहीं करता। जब ये प्रचार करते हैं या ऐसे लोग जब भी प्रचार करते हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वो स्क्रिप्चर कौन सा कोट कर रहा है या वचन को कौन सा रख रहा है, और वचन अगर रखा भी तो क्या वो कॉन्टेक्स्ट में है। अगर कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, खत्म, उसको मत सुनिए। साथ ही साथ टाइथ, दशमांश, फिर 10 कमांडमेंट्स और सबत, ये सारे के सारे ओल्ड टेस्टमेंट और यहूदियों के, इजरायलियों के कॉन्सेप्ट में है। ये अन्य जाति और यीशु की फॉलोवर्स, कलीसिया, यीशु की दुल्हन, वाचा के लोग, हम सब के लिए नहीं है। ये बात आपके दिमाग में आपको आनी बहुत जरूरी है, जिसको मैं आपको बताता चल रहा हूं। साथ ही साथ में जी, जैसे मैंने कहा, ताइथ जो भी है, दशमांश, वो जरूरी है, लेकिन किसी जबरदस्ती से नहीं। और 10 कमांडमेंट्स ही क्यों, हम पूरी बाइबल फॉलो करेंगे? 10 आज्ञा क्यों? हम किसी रूढ़िवादी या परंपरा कैथलिक थोड़ी है कि 10 आज्ञा को लेके चलो। सबत, विश्राम दिन नहीं। टंग्स, अन्य भाषा, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क इन लोगों ने करके रखा है। और ऐसी किसी भाषा, ऐसी किसी जिब्रिश या ऐसा किसी दान जो पवित्र आत्मा का नहीं है। वापस बता रहा, पहला कुरिन्थियों 12:1, वहां पौलुस कहता है कि अन्य भाषा, माफ करे, दानों के प्रति, पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति अनजान मत रहो। इसका मतलब क्या है? सीखो। इसका मतलब क्या है? कौन सा दान है पता लगाओ। और जिसके चलते मुझको और आपको बहुत सतर्क, केयरफुल रहना होगा कि हम कौन सी दान पे विश्वास करते हैं। कुछ भी आकर कोई सिखाता है, वचन में नहीं है, नहीं सुनना है। वुमेन्स कांट बी अ पास्टर, मैं इसके ऊपर बता चुका हूं। वेलकमिंग होली स्पिरिट, इसके ऊपर बता चुका हूं। स्लेइंग इन द स्पिरिट, नीचे गिराना, उसके ऊपर बता चुका हूं। लाफिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में हंसना, इसके ऊपर बता चुका हूं। प्रेइंग फॉर बिलीवर्स, विश्वासियों के लिए प्रार्थना, इसके ऊपर बता चुका हूं। सेलिंग थिंग्स ऑन हिज नेम, यीशु के नाम से चीजें बेचना, इसके ऊपर बता चुका हूं। नॉन बिब्लिकल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस, इसके ऊपर बता चुका हूं। मोटिवेशनल प्रीचिंग, ब्लेसिंग प्रीचिंग्स, और फिर मिरेकल्स प्रीचिंग। ऐसे किसी क्या कहते हैं ना, तड़कता भड़कता और ऐसा हो जाएगा, आप मेरे टीवी पे स्क्रीन के ऊपर हाथ रखो तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, ऐसे किसी प्रकार के तड़कता भड़कता और जो आउट ऑफ वचन के बारे या स्क्रिप्चर के बारे नहीं स्वीकार करते। क्योंकि मुझे आपको, परमेश्वर बैठा है, वचन काफी है, उसके काम करो, यीशु का काम करो, उसके मिशन में चलो, सारी चीजें प्रभु आपको देता रहेगा। और ये रहा लास्ट में कॉलिंग पापा, किसी को आत्मिक पिता बुलाना तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही पिता है और वो है परमेश्वर। नाउ जितने भी पास्टर्स हैं, नॉट कल्ट ग्रुप्स, मतलब उनको हमने अलग रखा है। और आप जानते हैं कल्ट ग्रुप में कौन कौन आते हैं? ओनली जीसस, जवा विटनेस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, बिजली चमकना, और ऐसे इल्यूमिनाटीज, बहुत सारे कल्ट ग्रुप्स हैं। उनको हम किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करते। और उसमें वो सब आ गए जो मैं अभी पीछे आपको बता रहा था। आप सभी को मैं वेलकम करता हूं जो कल्ट ग्रुप नहीं है। मसीह मंथन में से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। नाउ विशेष करके महिलाएं जो सेवा कार्य करना चाहती हैं, मसीह मंथन से आपको जुड़ने के लिए मैं डैनियल राज स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जैन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना कि जैन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है, मसीह मंथन उन सभी का ऑनलाइन चर्च में स्वागत करता है। जी आपको पता चला कि आपका चर्च छूट गया, क्यों? वो कलीसिया गलत थी, वहां का पास्टर आपको गलत सिखा रहा था। ऐसी कुछ चीजें हैं वहां पे जो वचन से मैच नहीं करती। और आपको एहसास हुआ क्योंकि 7-8 महीने लॉकडाउन में परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाया और जिसके चलते आपको पता चला और आपने उसको छोड़ दिया। तो ऐसे लोग, आपका स्वागत है और मसीह मंथन आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता चला जाएगा। नाउ मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप जो ऑनलाइन चर्च चलती है कम से कम 11 भाषाओं में, उन सब की जानकारी ये और साथ ही साथ इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ सेकंड रख रहा हूं जी। और इसकी साथ ही साथ मैं खुद आता हूं प्रति रविवार रात को 8 से 9 बजे तक, लेकिन इस रविवार यानी कि 22 नवंबर मैं नहीं आ पाऊंगा, जिसके चलते समीक्षा, सिस्टर समीक्षा शर्मा वो प्रचार करेंगी, जिनकी फोटो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि हर रविवार प्रति शनिवार
माफ करें, प्रति शनिवार एवरी सैटरडे सुबह 10 से शाम 7 बजे तक आप सभी को प्रचार के लिए मौका मिलेगा। इसके लिए आपको इस बहन को संपर्क करना है, और जब तक ये बहन को आप लोग कॉल नहीं करोगे आपको मौका नहीं मिलेगा ना। साथ ही साथ जी ये मेरा नंबर है जो कि मैं कई दिनों से नहीं उठा रहा हूं, और उसकी वजह बहुत है क्योंकि मैं प्रिपरेशन में हूं, ठीक है ना। बहुत बहुत क्या कहते हैं ना, तैयारी के लिए वक्त लगता है। मैं कॉल्स उठाकर डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूं, तो मुझे कुछ दिनों तक के लिए माफ करें। ये सारी जानकारी आपके बीच में है ना। साथ ही साथ डैनियल राज का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी चैनल जहां से मैं पैसे नहीं कमाता। मेरा मकसद एक ही है, वचन आपके मध्य में किसी भी प्रकार के रुकावट के बिना, इंटरप्ट के बिना आपके पास में सीधा पहुंचे। बीच में ऐड आता है, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें आती हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप उन सब चीजों से डिस्टर्ब हों जिसके चलते ऐसा हमने किया है। तो आप जितनी तादाद में दूसरों को रिकमेंड कर सके या बता सके जिसके चलते मैं आपका आभारी रहूंगा जी। साथ ही साथ बात करते हैं दशमांश की, जो हमसे जुड़े हैं, मसीह मंथन से जुड़े हैं, ऐसों को मैं कहना चाहता हूं कि फिलहाल आपका दान या दशमांश जो कि मिनिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, उसको आप लोग फिलहाल अपने पास रखें जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता कि आपका पैसा किस अकाउंट में डालना है। और जो अकाउंट हम आपसे शेयर करेंगे वो सबकी, मतलब जो टीम है ना, उनकी देखरेख में होगा, पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ में जी। साथ ही साथ या किसी गरीब को दे दे जब तक अकाउंट नहीं आता, या सच्चे सेवक को दे दे, या किसी मसीह परिवार की मदद करे ना। ये रहा आखिरी वाला, उसके बाद में टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं, उन लोगों के लिए कि जो लोग मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं वो दरअसल मेरे विरोध में नहीं है, बल्कि मैं जो टीचिंग देता हूं उसके विरोध में है। तो उन सभी को जो मेरे अगेंस्ट में बातें करते हैं या वीडियो बनाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि सर आपको दिक्कत मुझसे नहीं है, ये बात मैं समझ गया हूं। आपको दिक्कत है यीशु की जो शिक्षा या टीचिंग मैं देता हूं, आपको उनसे दिक्कत है, तो उनके विरोध में वीडियो बनाओ। अगर हिम्मत है तो ऐसे कहो बाइबल गलत है, ऐसे वीडियो बना के बताओ। है हिम्मत? नहीं कर पाओगे। क्या ऐसा वीडियो बनाओगे कि यीशु ने ऐसा प्रचार किया, यीशु गलत है, जिसका प्रचार डैनियल राज कर रहा है? ऐसी अगर हिम्मत है ना तो बना के बताओ। क्योंकि मैं किसको फॉलो कर रहा हूं? यीशु को। किसकी बातें सुन रहा हूं? यीशु की। कौन सी बातों को कोट करता हूं? बाइबल की। अगर आप में हिम्मत है तो यीशु को और बाइबल को गलत बोल के बताइए ना। पौलुस इसलिए तो लिखता है गलतियों 4:15 में, तो वो तुम्हारा आनंद मनाना काम गया, मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते, तो क्या मैं सच बोलने के कारण तुम्हारा बैरी हो गया? जी, अगर आप समझदार हैं आप लोग समझ गए होंगे। लिखा है अगर कोई मेरे विरोध में वीडियो बना रहा है तो वो मेरे विरोध में नहीं बना रहा, बल्कि यीशु की टीचिंग के विरोध में बना रहा है। आपको ये बात मैंने समझा दी ना। दोस्तों अजीजों, परमेश्वर के लोगों, आपके बीच में आज की जो आयत है या जिस विषय पे आज मुझे आपसे बात करनी है, और वह है ये 43rd चैप्टर, 43वां अध्याय। आपके बीच में आज हम बात करने पर हैं ना। मुझे एहसास हो रहा है कुछ क्या कहते हैं 2-3 दिनों से कि आप में से बहुत सारे लोग लेट जुड़ते हैं, आखिर में आते हैं। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, उसकी वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितनी तादाद में या जितनी जल्दी आप लोग जुड़ सकते हैं जरूर जुड़ें। क्या कहते हैं, बहुत बहुत सारा मसाला, आत्मिक मसाला आप सभी को देता हूं, और मैं चाहता हूं कि उस आत्मिक मसाला को या आत्मिक भोजन को जो मिल रहा है पवित्र आत्मा की ओर से, उसको अच्छे से खाइए, ठीक है ना। चलिए, अभी 650 लोग जुड़ चुके हैं। मैं समझता हूं कि मैं और वेट नहीं करूंगा, यहां से स्टार्ट होना चाहता हूं। और साथ ही साथ यूट्यूब पर जितने लोग मुझे देखते हैं, आप सभी का मैं फिर से यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आयत या अध्याय 43 चैप्टर 43 या 43 चैप्टर के ऊपर से हम बात करेंगे। और जो टाइटल है इस पूरी आयत का या अध्याय का, वह यह है कि बिन्यामीन के साथ मिस्र देश जाना। किसका? बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा भाई
जिसका नाम है यूसुफ, एक ऐसा भाई जो यूसुफ की कैद में है और उसका नाम है शिमोन। और आप सभी जानते हैं, मैं लगातार बताता चला आ रहा हूं कि शिमोन को यूसुफ ने इसलिए रखा क्योंकि उसको छोटा भाई देखना था, प्रूफ के तौर पे कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं। अगर आज का युग होता तो मैं समझता कि यूदा या उसके 11 भाई बाप को फोन करते याकूब को और कहते व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, क्योंकि यहां का एक राजा है जो यकीन नहीं कर रहा है, और ऐसे मैं समझता हूं कि काम खत्म हो जाता। लेकिन उन दिनों का दौर अलग था और जिसके चलते ये सारी चीजें हो रही है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि कम से कम 250 किलोमीटर का गैप है, कहां से? कनान से इजिप्ट तक का, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। और उन दिनों में घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, घोड़े, उन पर ही सफर होता था। अगर गरीब हैं तो गधों पर, अगर अमीर हैं तो रथों पर, घोड़ों के रथों पर। और जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि जैसे जिसकी हैसियत थी वो उतनी जल्दी पहुंच जाता था। लेकिन यह शर्त थी कि बिन्यामीन के साथ ही उनको जाना है ना। साथ ही साथ आपको कुछ चीजें और बताऊंगा, पहले वचन पढ़ते हैं। लिखा है, और मैं फिर कहता हूं आखिर तक कनेक्ट रहना या आखिर तक जुड़े रहना, ठीक है ना जी। जी, साथ ही साथ आप लोग कहां से जुड़ रहे हैं, कहां से मतलब है कौन से देश, कौन सी कंट्री। मसीह मंथन से है तो एमएमबी, जीएमटी है तो जीएमटी, और या आपका जो शहर है उसका नाम, ठीक है ना, उसको भी करते जाइएगा। और साथ ही साथ 700 लोग जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ टिक टिक चलता रहे। कौन सा टिक टिक? थंब और हार्ट। और साथ ही साथ आपका कमेंट्स लिखते भी रहिए, नोट्स भी बनाइए और सेम टाइम बिजी रहिए, ये सारी चीजें में को करने के लिए। चलिए दोस्तों, वचन आपके बीच में रखना शुरू कर रहा हूं। लिखा है आयत 1 वचन 1, लिखा है कनान देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। जी हाँ, इसका मतलब है कि याकूब एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वासी है, याकूब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में परमेश्वर है, उसने प्रार्थना की होगी कि प्रभु ये अकाल, क्योंकि याकूब को नहीं पता, जो कि मैं स्लाइड में भी बताऊंगा, उसको नहीं पता था कि अकाल कितने साल तक का चलेगा। ये यूसुफ को पता था, इजिप्शियंस को पता था, यानी कि इजिप्ट के लोगों को पता था, मिस्री लोगों को पता था। ये याकूब को नहीं पता था और बाकी किसी कंट्री को नहीं पता था। उन दिनों की बात कर रहा हूं। तो याकूब प्रार्थना किया होगा, और लेकिन उल्टा हो रहा है। इसलिए अगर आप परमेश्वर की योजना को नहीं जानते, बहुत ध्यान से सुनना, गहरी बात बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की योजना को नहीं जानते और आप उसके विरोध में प्रार्थना करते रहोगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तुम कब्र में उतर जाओगे, लेकिन तुमको प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए तो लिखा है ना कि तेरी इच्छा पूरी हो। उसलिए लिखा तेरी इच्छा पूरी हो। अब आई बात समझ में? तो ऐसा प्रार्थना नहीं करना जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मेरे पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, कभी नहीं करेगा परमेश्वर। मेरे दोस्त का क्या कहते हैं ना, बिजनेस ठप हो जाए, कभी नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा सामने वाला जो घर है वो कभी तरक्की करे, यीशु मैं कहता हूं उसका सत्य नहीं होगा। जब तक परमेश्वर की इच्छा आपकी प्रार्थना में नहीं होगी, तब तक परमेश्वर किसी प्रकार का प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। मुझे एक वचन याद आ रहा है, अगर मैं सही हूं, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 14, अगर मैं गलत नहीं हूं 14-15, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 या 15, उसमें लिखा है, अगर नीता जी आप भी सुन रही हैं तो डाल दीजिएगा अगर वही है। लिखा है प्रार्थना परमेश्वर उसी की उत्तर देता है जिसमें उसकी इच्छा शामिल है। आइए देखते कैसे क्या लिखा है। बीच में आ जाता है, और अगर आ भी जाता है तो हमने सुनना है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। जी 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14, वही है 14 आई होप सो, बीच बीच में आता है, कहां गया? हाँ वही है। लिखा है और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यहां है, बड़े ध्यान से सुनना, कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है वह प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है कि ये प्रार्थना करे होंगे, भयंकर अकाल है, अब कितने दिन तक जीना है। याद रखो पूरी पृथ्वी पे अकाल था, फैमिन पूरी पृथ्वी पे, और जिसके चलते तकलीफ बढ़ रही थी ना। वचन 2 लिखा है जब वह
अन्न जो वे मिस्र से लाए थे समाप्त हो गया। तब उनके पिता ने उससे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ, और याद रखो अभी तक साइमन कहाँ है? यूसुफ के पास, लेकिन कौन सा? 5 स्टार होटल में नहीं है, वो किसी कैद में है। लेकिन मैं समझता हूं कि यूसुफ ने उसके ऊपर रहम किया होगा, जिसको मूसा बाबा ने नहीं लिखा। नाउ फिर उसने कहा, जाकर भोजन वस्तु ले आओ। लेकिन अब यहां एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसका नाम है यहूदा, और ये काफी देर तक चलेगा, यहूदा यहूदा यहूदा। और आप सभी जानते हैं कि यहूदा कौन है, और ये वो गोत्र है, याद रखो, ये वो ट्राइब, ये वो गोत्र है जिसमें से यीशु पैदा होता है। गोत्र यीशु पैदा होता है। अब लिखा है, जिसको मैंने स्पॉट किया है, नाउ लिखा है, तब यहूदा ने उससे कहा, किससे? याकूब से। उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। याकूब शायद भूल गया था, बुढ़ा हो गया था ना, याकूब शायद भूल गया था, क्योंकि उसको पता था मेरा छोटा भाई, क्योंकि उसका प्यार तो छोटा भाई पे, बेंजामिन पे, उसको तो मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन शायद इसके दिमाग से निकल गया कि वहां पे बेंजामिन, क्या नाम है, साइमन है, उसको छुड़ाना है, और उसको ये लोग शायद भूल गए। मेरा अपना इंटरप्रेट है, लिखा तो नहीं है, लेकिन इसका जिक्र नहीं हो रहा ना। अब इसको देखिए, वचन 4 लिखा है, इसीलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तो लिखा है, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल लाएंगे। मैंने इसलिए कहा, याकूब को नहीं पता था कि अकाल 7 साल का है। मैंने बोला था ना आपको, नहीं पता, इसलिए मैंने यहां पे इसको डाला है। नाउ 800 लोग जुड़ चुके हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहेगा। नाउ दोस्तों, यहां से बात को फिर से आगे बढ़ाऊंगा कि याकूब को नहीं पता था कि अकाल कितने समय का है, और जिसके चलते उसको लगा अगले महीने, अगले हफ्ता, अगले दिन समाप्त हो जाएगी, एक अच्छी खबर आएगी कि अब सब कुछ ठीक है, बारिश हो रही है, अनाज उग रहा है, मार्केट में सब कुछ मिल रहा है, कांदा, बटाटा, अलाना फलाना, सब कुछ मिल रहा है। ऐसी कोई रिपोर्ट उसको मिलेगी। लेकिन आपको बताता चलूं कि कम से कम 7 साल तो नहीं मिलेगा, और जो ये अभी भोजन ला रहे ना, ये 7 साल का बिगिनिंग है। ये पहला साल है या दूसरा साल है जिसको मैं कनेक्ट करता चलूंगा, लेकिन उसके बाद के 5 साल बाकी हैं, जो कि इससे भी भयंकर है। अगर ये कह रहा है कि अकाल भयंकर है, तो 5वें साल को क्या कहेगा जो 5 साल तक चलता रहेगा? अनुमान लगाइए ना। दोस्तों, वचन में आगे बढ़ूंगा, लिखा है 5 वचन में, परंतु यदि तू उसको, कौन बात कर रहा है? यहूदा। लिखा है, परंतु यदि तू उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको ये भी बताता चलूं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वो आदमी कठोर है, वो आदमी सख्त है, उसने हमारा अपमान किया। याद आ गया ना, ये सारी बातें बताई थी ना। आगे वचन को पढ़ते हैं, वचन 6 लिखा है, तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? सबसे पहले याकूब बोल रहा है, चिढ़ गया। याकूब को चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है। क्यों? अपने भाई से, बेटे से प्यार करता है, यूसुफ को प्यार करता था, वो चला गया, बचा है बिन्यामीन। अब इसको चिढ़ आ रही है। सबसे पहली बात, यहूदा, तुम लोगों ने छोटे भाई की चर्चा करी क्यों? ऐसी नौबत ही नहीं आती और सब कुछ ठीक होता। लेकिन अभी आइए देखते आगे क्या लिखा है, वचन 7, उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति से पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारा कोई और भी भाई है? तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा कि अपने भाई को यहां ले आओ? हम नहीं जानते थे ना। लेकिन हम और आप, अभी मैं और आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन हम सभी को पता है कि याकूब ने ऐसा, माफ करें, यूसुफ ने ऐसा क्यों किया, हम सभी जानते हैं जी। और ये सब कुछ परमेश्वर की लिखी हुई, या जिसको कह सकते हैं डायरेक्ट की हुई सब कुछ बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर को एक ऐसा राष्ट्र बनाना था, या एक ऐसा कौम पैदा करना था पूरी दुनिया के लिए जिसका दबदबा इस तरीके से हो। क्या बात है। वचन 8 लिखा है, फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, इस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे, वरना जीवित रहेंगे। इसका मतलब है कि मुसीबत याकूब पर भी है, मुसीबत बच्चों पर भी है, और मुसीबत पोते पोतियों पर भी है, और मुसीबत इनके पूरे
73 लोगों पर है, जिसका जिक्र जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके बीच में करता चला जाऊंगा। वचन 9 बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने उसको ब्लैक में स्पॉट किया है। लिखा है, मैं उसका जामीन होता हूं, मैं उसकी गारंटी लेता हूं, मैं उसके बदले में तुझसे कहता हूं कि मैं जामीन लेता हूं। ऐसा किसने कहा? एक लड़का था जिसका नाम था रूबेन, और रूबेन वह है जो लिया का पहला बेटा और याकूब का पहला बेटा और घर का टोटल परिवार का पहला बेटा। जब उसने बाप को कहा था ना कि मैं जाकर बेंजामिन को भेजो, मैं जाकर उनको सबको लेकर आता हूं, साइमन को भी लेकर आता हूं और सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको पता है रूबेन की बात को याकूब ने तवज्जो नहीं दिया, इंपॉर्टेंट नहीं दिया। लेकिन जैसे ही यहूदा आता है, और यहूदा का कनेक्शन मैं यीशु से करूंगा, मेरे साथ में बने रहना, जो कि बहुत बहुत मजा आएगा। जी, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत मजा आएगा, और साथ ही साथ आप लोग जब देखते हैं ना तो इसको खूब शेयर किया करिएगा। वचन 9 में वापस आता हूं, मैं उसका जामीन होता हूं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। और आगे लिखा है, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना, यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने ना खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। वचन 10, यदि हम लोग विलंब ना करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। मतलब काफी देर हो गई। साइमन क्या सोच रहा होगा पता नहीं, बोला ये लोग गए और मुझे फंसा के गए। बात को आगे बढ़ाते हैं। वचन 11, याकूब का स्टेटमेंट सुनिए। लिखा है, तब उनके पिता इजराइल ने, याद रखो इजराइल यानी याकूब, तब उसके पिता इजराइल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो। क्योंकि याकूब को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसको कहते हैं ईमानदार, रिस्पॉन्सिबल, और जो अपने शब्द पे सटीक हो। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था। और परमेश्वर ने भी आज से 2000 साल पहले, सुन लो तुम हिंदू, सुन लो तुम मुस्लिम, सुन लो तुम बुद्धिस्ट, सुन लो तुम यहूदी, और जितने पृथ्वी के इंसान हो, तुम सभी से बात कर रहा हूं। तुम गरीब से अमीर से, टाटा टाइप, अंबानी टाइप, लंदन के प्रिंस टाइप, नेता अभिनेता, रोडपति करोड़पति, सबसे बात कर रहा हूं कि आज से 2000 साल पहले भी ऐसे ही एक बाप ने जो ऊपर बैठा है, जिसको कहते हैं एलोहिम, जिसको कहते हैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड, उसने भी कहा, अगर ऐसा ही है यीशु, अगर तू मरने को तैयार है तो मैं तुझे बेचता हूं। वाह, मैं तुझे बेचता हूं। क्या बात है दोस्तों, क्या अमेजिंग परमेश्वर है हमारा। मैं चाहता हूं कि आपका जो ये चलता रहे, जी इसको बिजी रखो। वापस आते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, मुझे नहीं पता कि जब सवाल जवाब होगा, मुझे नहीं पता कि कौन से प्रश्न है, और आपको बताता चलूं कि हम एक हफ्ता या 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन, मुझे नहीं मालूम कितना दिन करेंगे, लेकिन इस पुस्तक के प्रति, जैसे दानियल की पुस्तक के लिए मैंने 3 दिन रखा था, जिसको एक प्रोग्राम चलाया था, क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब आप सवाल पूछो मैं आपको जवाब दूंगा। तो उस प्रोग्राम को हम करने पर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उसका नाम ये रखेंगे कि दानियल से सवाल पूछो और वो जवाब देगा, ऐसा कुछ, देखते हैं क्या होता है ना जी। तो सबसे पहले वापस बताता चलूं, मैं ये बता रहा था कि अगर कोई सवाल पूछेगा उन दिनों में तो पूछेगा, लेकिन अभी आपको पता है, यहां पे एक स्टेटमेंट आया। कौन सा स्टेटमेंट था? ये वाला, कहां गया जी, ये वाला लिखा है, तब याकूब ने, इजराइल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, लिखा क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया। मतलब अगर तुम बताते ही नहीं कि बेंजामिन का नाम का लड़का है, मेरा छोटा भाई है, अगर ऐसी चर्चा करते ही नहीं, और इसका ये आज जो मैं मुसीबत देख रहा हूं ये आती ही नहीं, तो ऐसा एक सवाल बीच में पूछा था, और अक्सर पूछते, और आप लोग भी पूछते होंगे कि अगर परमेश्वर को पता था कि आदम गलती करेगा, अगर परमेश्वर को पता था कि ये पेड़ का फल खाएगा, तो वो पेड़ को लगाया ही क्यों, आदम को फल खाने दिया ही क्यों, परमेश्वर रोका क्यों नहीं। ऐसे न जाने कितने सवाल कई बार आपको पूछे हैं, मुझे पूछे हैं, और जिसके चलते आज एक ऐसा तगड़ा जवाब, एक ऐसा सटीक जवाब आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैच करता है तो कर लीजिए, आपको कैसा लगता है देख लीजिएगा।
मैं वापस कहता हूं, प्रकाशित वाक्य 13 का 8, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 एंड वर्स 8 निकाल के रखिए। वाह बहुत बहुत अद्भुत है। अगर ऐसा ही है तो करो जो कि याकूब कहता है यहूदा को। मैं चाहता हूं कि आपके बीच में, पहले मैं उसको रख दूं जल्दी से, ये बीच में घुसा है इसलिए मैं बता रहा हूं, आप सभी के बीच में कनेक्ट करने जा रहा हूं। ऐसा प्रश्न अगर परमेश्वर को पता था, आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा उत्पत्ति का 1:26 में, आप लोग सब वाकिफ है। उसने कहा मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उनको आखिर में कहा फूलो और फलो। और फिर स्टार्ट होता है चैप्टर 2 जहां डिटेल आती है। तो इसका मतलब है कि माय गुडनेस गेट रेडी नाउ, इसका मतलब है कि फल नहीं खाना यह सिर्फ आदम के लिए नहीं था। वापस आते हैं, फल नहीं खाना यह सिर्फ आदम के लिए नहीं था। उस दिन आदम के लिए था, उसके जब बच्चे होते तो उनके लिए भी लागू होता था, उसके नाती पोती होते तो उसके लिए भी लागू होता था। लेकिन लूसीफर ने कहा कि इसके पहले कि इसके बच्चे हो, हम ऐसा बीज बोएंगे कि इसी को पहले फंसाते हैं, क्योंकि फिर बाकी को क्यों फंसाऊं, इसी के चलते सब फंसते चले जाएंगे। आपको बताता चलो, अगर कुछ लोग कहेंगे जब परमेश्वर को पता था कि ये फल खाएगा तो उसको पेड़ को रखा क्यों, इसको रोका क्यों नहीं, XYZ। मैं आपको बता दूं कि ऊपर क्या सेटिंग हुई, परमेश्वर का लूसीफर का क्या एग्रीमेंट हुआ, हम सब इससे अनजान हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 13 का 8 मुझे आज स्टडी करते करते मिला, आप सभी को बताना चाहता हूं। समीक्षा आप इंग्लिश में भी डाल दो, या अगर आप देख रही हैं जी, लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, ये टोटल चैप्टर है एंटी क्राइस्ट का, या एंटी क्राइस्ट के बारे में, 666 के बारे में, झूठा नबी के बारे में, और उस ड्रैगन के बारे में जिसका नाम है लूसीफर। ये उसकी चर्चा है, और जो उसकी स्टैंप लेगा उसकी कैसी दुर्दशा होगी उसका। लेकिन उसके बीच में एक ऐसा प्रकाशन, एक ऐसा अद्भुत, क्या कहते हैं ना उसको, रेवलेशन परमेश्वर दे गया, जो लिखा है पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से पहले। वाह, इसका मतलब क्या है, सृष्टि के डालने से पहले उस मेमने की पुस्तक, जिसका बलि होना, जिसका सैक्रिफाइस होना पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही हो चुकी थी। क्यों, मैं आपको बताता हूं। लूसीफर को कहा होगा, बेटा अगर तू आदम को फंसाने में कामयाब हो गया, मेरे पास में प्लान बी है। वापस आता, मेरे पास में कौन सा प्लान है, प्लान बी है। और जिसके चलते अगर तूने इस आदम को फंसाया, मेरे पास में प्लान बी है जो मैंने पहले से प्लान करके रखा है, और उसका नाम है आदम 2। ये आदम 1, ये आदम 2, पहला आदम दूसरा आदम। मेरे पास में दूसरा प्लान है। और हम किसकी चर्चा लेके चल रहे, जिसको मैं 50वें चैप्टर पे फिर कनेक्ट करूंगा, वो बीज जो स्त्री के पेट से निकलेगा, और वो जो लूसीफर के पेट से निकले, माफ करें, लूसीफर के गॉडली लाइन, अनगॉडली लाइन, पता आ गया आपको, चल गया ना। ऐसा बीज, ऐसा पुरुष, ऐसा बच्चा, हम उसी की तो बात कर रहे हैं, जो उसके सर को कुचलेगा, जो उसको खत्म करेगा। और किया किसने, यीशु ने। और अभी मैं उसी की चर्चा यहां से आगे बढ़ाऊंगा। तो नरेंद्र काफी टाइम के बाद दिख रहा है जी। बढ़िया है। वापस आते हैं, समीक्षा इंग्लिश में भी डाल देना। हाँ, डाला है, मसीह मंथन वालों ने डाला है। लाइफ ऑफ लैम्स स्लेन फ्रॉम द फाउंड, हाँ ये देखो, फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पृथ्वी की नींव डालने से पहले उस जिसको कहते हैं ना प्लान बी, यीशु उपलब्ध था। पहला आदम फेल, ये परमेश्वर ने बोला नो प्रॉब्लम, मेरे पास में प्लान बी है, सेकंड आदम, दूसरा आदम, और दूसरा आदम फेल नहीं हुआ। और मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि पृथ्वी के जितने इंसान है ना, तुम बड़े ध्यान से सुनो, तुम कौन से धर्म के हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसको लेकर चलते हो, किसको मानकर लेकर चलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 50वें दिन पे कनेक्ट करूंगा कि किसने बेड़ा गर्क किया है। लेकिन आप सभी के लिए अब एक न्यूज है, और वो न्यूज है जिसको कहते हैं गुड न्यूज, और वो गुड न्यूज है यीशु के बारे में। क्या बात है, वाह। सो इस तरीके से
प्लान भी काम हुआ था, आपको जवाब दे दिया। लिखा है तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यही करो। अगर यीशु के मरने से मानव जाति आजाद होती है, मेरा बेटा बेंजामिन आजाद होता है, साइमन आजाद होता है, लोग आजाद होते हैं, जाओ ऐसा ही करो। तो यहूदा ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और 2000 साल पहले यीशु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। क्या बात है। मैं रिपीट कर दूं कि यीशु ने जिम्मेदारी ली, इसलिए हम यीशु के प्रचारक हैं। और इसीलिए शैतान को बड़ी तकलीफ होती है जब ऐसा प्रचार सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सड़कों पर, गलियों पर, चर्चों में, घरों में, मोहल्लों में, पड़ोसियों में, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है अगर किसी ने अपना मन फिरा लिया तो फिर उसका खाते में से या उसकी लिस्ट में से एक नाम कट गया ना। हो दोस्तों, आगे बढ़ूंगा। इसलिए लिखा टाइम भाग रहा है। लिखा है, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसा थोड़ा सा बलसान, थोड़ा सा मद और थोड़ा सा सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते, बादाम। अच्छी चीज है। वचन 12, फिर अपने अपने साथ दुगना रुपए ले जाओ, क्योंकि याकूब ईमानदार था तो उसने बोला पैसा लौटा दो। जो रुपए तुम्हारे बोरों के मुंह पर रख कर लौटा दिए गए थे उसको भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ होगा। वचन 13, बहुत ध्यान से सुना, अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ। वचन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष को तुम पर दया करेगा, जिसके बाद तुम्हारे दूसरे भाई को बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वश हुआ तो होने दो। मतलब तुम जाओ, परमेश्वर ऊपर बैठा है जो तुम्हारी सहायता करेगा। और ऐसी बातों से याकूब ने उनको कहा जाओ। ना जा कौन रहा है? यहूदा। बाकी 8 लोग भी हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसने ली? यहूदा। इसको दिमाग में रखेगा। वचन 15 लिखा है, तब उन मनुष्यों ने वहां भेंट और दूना रुपया, अब जरा ब्रैकेट मतलब जिसको मैंने बड़ा किया ना फॉन्ट, उसको देख लीजिए, लिखा है बिन्यामीन को भी संग लिया। मतलब ये कंफर्म हो गया कि अब बिन्यामीन उनके साथ में है। और लिखा है, और चल दिए और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। लिखा है वचन 16, उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा। किसने? यूसुफ ने। किसको देखकर? बेंजामिन को देखकर, बिन्यामीन को देखकर कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मारकर भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग खाना खाएंगे या भोजन करेंगे। वचन 17, तब अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था, उसी के कारण, अब इनका डर देखो, उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े। क्योंकि इनको तो नहीं पता ना कि खाने के लिए प्लानिंग किया, इनको तो नहीं पता ना कि दोपहर का भोजन इनके साथ होगा। तो बात कुछ अलग चली यूसुफ की उसके अधिकारी के साथ, लेकिन इनको कहा गया चलो घर पे, चलो यूसुफ के घर पे। ये चक्कर है जिसके चलते उन्होंने कहा ऐसा हो रहा है और हमारे गधों को भी छीन ले जी। वचन 19 लिखा है, तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे कि हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने को आए थे तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरों के मुंह पर रखा है। मतलब ये लोग अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं कि यार पहले तो खाना दिया था, 2-3 बात हुई थी, डांटा था, फिर हमको भेज दिया था साइमन को रखकर, लेकिन अभी हमको अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? कहीं हमको मार पड़ने वाली है, कहीं हमसे आ रही है ना बात समझ में? ये वाला चल रहा है। तब लिखा है सराय में पहुंचकर खोला तो सबका पैसा उसी में मिला। वचन 22 लिखा है, दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। मतलब हम तेरा पूरा पैसा लौटा रहे हैं और हम नहीं जानते थे कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया। वचन 23 उसने कहा तुम्हारा कुशल हो। किसने? उस नौकर ने, नॉट यूसुफ ने। लिखा है तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर। यूसुफ होता तो क्या बोलता? परमेश्वर बोलता, लेकिन ये तो नौकर है ना उनका, तो उसने कहा तुम्हारा परमेश्वर मिश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था, ये झूठ है।
ये झूठ है। लिखा है तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। नौकर झूठ बोल रहा है, याद रखो। फिर शिमोन को निकालकर उसके संग कर दिया। तब आई जान में जान। किसकी? शिमोन की। बोला बाप रे, आखिरकार भाइयों का शक्ल देखा कई दिनों के बाद। अब कितने दिन बीते ये हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम कई दिनों के बाद में। वचन 24 लिखा है, तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया, मतलब पानी दिया। तब उन्होंने अपने पांव को धोया। फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। अब जरा यहां पे ना बैलेंस हो रहा है, मतलब जरा तसल्ली मिल रही है। आगे वचन पढ़ते 25 लिखा है, तब ये सुनकर कि आज हमको यहीं भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक वह भेंट को इकट्ठा कर रखा। तो अब यहां पे कंफर्म हो गया कि आज हमको खाना यूसुफ साहब के साथ में खाना है। वचन 26, मैं इतना फास्ट इसलिए जा रहा हूं, मजेदार चीज आपको बतानी है। वचन 26 लिखा है, जब यूसुफ घर आया तो वे भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। याद आ रहा ना दंडवत? हाँ। वचन 27 उसने कहा कुशल, उसने उनका कुशल पूछा और कहा, जरा शब्द पे ध्यान देना, उसने कहा क्या तुम्हारा बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से हैं? क्या वो अब तक जीवित है? इसकी चिंता देखो यार, क्या गजब का लड़का है। कौन? यूसुफ। लड़का बोलना गलत होगा, अभी तो आदमी बन गया, ठीक है ना। और इसके बच्चे भी हो गए, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। लिखा है, अच्छा ये ऐसा क्यों पूछा उसने? आपका पिताजी जिंदा है क्या? गैप है ना बीच में, इसको चिंता है। मैं वापस कह रहा हूं, फोन नहीं था, किसी प्रकार का लेटर नहीं आती थी कि ये मर गया वो मर गया। और याकूब मर भी जाए तो कोई बड़ा वीआईपी थोड़ी था जो सबकी जगह पे नका पर पहुंचेगी। तो इसने पूछा, और इसने इसलिए पूछा क्योंकि उसको चिंता थी, अपने बाप के प्रति इसको चिंता थी। और इसको लीड कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। मैं आपको पहले बता चुका हूं ना। वचन 28 उन्होंने कहा, लिखा है, हाँ तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। ऐसा सुनकर उसको भी सुकून आया होगा, बोला चलो कम से कम सब कुछ ठीक है। फिर तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। अब्बा कितना दंडवत करेंगे। वचन 29 लिखा है, तब, मजेदार है, लिखा है तब उसने आंख उठाकर अपने भाई सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या ये तुम्हारा वही छोटा भाई है जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी? यही है? क्वेश्चन मार्क। क्या यही है? कितने दिन के बाद देख रहे हैं? वाह, कम से कम 20 से 22 साल के गैप के बाद। जी दोस्तों कम से कम 20 से 22 साल के गैप के बाद। अब आप सोचिए, सबसे पहली चीज, इसको एहसास नहीं था मैं क्या बनूंगा, मुझे तो बेच दिया गया, मेरी जिंदगी तो वहीं खत्म हो गई थी। इसने सोचा और 2 साल 3 साल 5 साल जिंदा रहूंगा, नहीं तो आज नहीं तो कल मुझे तो ये लोग खत्म कर देंगे। मुझे नहीं पता जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरा सगा भाई जिसका नाम है बिन्यामीन, इंग्लिश में बेंजामिन, मैं इसको कभी देखूंगा कि नहीं देखूंगा। लेकिन जैसे ही देखा, जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है, फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। जैसे ही उसने देखा, उसने उसको ब्लेस किया। जैसे ही उसने देखा, उसने उसको आशीष दी। उसने कहा, यार क्या गजब का लड़का है तू, 20 साल बाद तुझे देख रहा हूं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि फोटो जो आप देख रहे हैं ना, ये लड़का बेंजामिन, ये सिर्फ फोटो है, मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो लड़का है ना, इसको छोटा बताना था। और ये रहा यूसुफ जो उसको कंधे पे हाथ रखा है, उसको बड़ा बताना था उसके लिए। अदरवाइज ये लड़का छोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा है और इसके भी बच्चे हैं, ठीक है ना जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाह, जैसे ही उसने देखा, उसने कहा, मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। क्या प्यार है भाई के प्रति। और इसका जो मन है ना, जैसे ही उसने देखा, मैं आपको बताता हूं इसने क्या किया। ऐसा लिखा है, पहला फोटो देख लो। और ये दूसरी बार है जब यूसुफ रो रहा है, दूसरी बार है। एक बार अपने भाइयों को देखकर और एक बार बेंजामिन को देखकर। लिखा है वचन 30 में, लिखा है, तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोच कर कि मैं कहां जाकर रहूं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा।
क्या प्यार है दोस्तों, क्या अमेजिंग आदमी है ये। मुझे बहुत बहुत, मैंने बीच में एक प्रचार किया था यूसुफ की 10 कहानी, क्या कैरेक्टर है। अब आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दबदबा है मिस्र में, एक ऐसा व्यक्ति जाके पूरी दुनिया इसके पास ही आकर अनाज लेती है, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं, किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं ना गुस्सा नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। लेकिन देखिए क्या दिल है इसका। ऐसा किसके पास हो सकता है? ऐसा उसी के पास हो सकता है जिसके पास में पवित्र आत्मा है, जिसको पवित्र आत्मा लीड कर रहा है। आत्मा का फल मैंने कल कहा था या परसों कहा था, याद नहीं आ रहा। हम सभी यूसुफ से ये सीख सकते हैं कि कैसा इसका नेचर, कैसा इसका स्वभाव है। और लिखा है कि वो रोने लगा, रो पड़ा। 20 साल के बाद देखा या 22 साल के बाद देखा, वो रो पड़ा। आगे लिखता है वचन 21 में, फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। अब मुझे नहीं पता वो आदमी जिसको यूसुफ बार बार बोलता था ना, इसको अंदर ले जाओ, इनके लिए खाना दो, इनके बोरों में पैसे रखो, मैं समझता हूं वो एक व्यक्ति या कैरेक्टर आसपास में सब देख रहा होगा, जिसका ट्रांसलेटर वो देख रहा होगा। वो लोग सोचते होंगे, यार ये आदमी कौन है? यूसुफ अचानक से आता है, मंत्री बन जाता है, और इनको इतनी फेवर क्यों? और फिर रोता भी है, इनका कनेक्शन क्या है? और याद रखो, इनको अभी तक नहीं पता कि ये लोग आपस में भाई हैं, और ना ही नौकर को पता है। मजेदार चीज आएगी आएगी। वचन 32 लिखा है, तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग, क्योंकि मिस्री, देख लीजिए, जो मिस्री उसके संग खाना और जो मिस्री उसके संग खाते थे, उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरना मिस्री ऐसा करना घिनना समझते थे। मतलब दूसरों के साथ वो खाना नहीं खाते थे, उनका अपना रुबाब होगा, वो बात अलग है। वचन 33 लिखा है, सो यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कर्म से बैठाए गए। यह देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वचन 34 लिखा है, तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तु उठा उठा कर उनके पास भेजने लगा। बिन्यामीन को बहुत ध्यान से सुनना, बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली, उन्होंने उसके संग मन माना खाया। अब जरा ध्यान से सुनना, किसको ज्यादा मिल रहा है? बेंजामिन को। सबसे ज्यादा खाना किसको मिल रहा है? बिन्यामीन को। और साथ ही साथ बड़े ध्यान से सुनना, उसका प्यार किसका? यूसुफ का। अभी अभी ऐसा भरकर आया कि उसकी आंखों से आंसू निकल गए। ना गले लगा सकता है, ना प्यार कर सकता है, ना बंधा हुआ है, क्योंकि उसने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया। एक फोटो रख रहा हूं जो आपको थोड़ी सी मदद करेगी कि कैसे वो लोग खाना खाते थे। आप लोग ये देख लीजिएगा ना। दोस्तों, बात करते हैं अध्याय 44 की, 44, यूसुफ का भाइयों पर प्रकट करना। मैं आपको जल्दी से बताता हूं कैसे, बस मेरे साथ में कनेक्ट रहिएगा। लिखा है, तब अब उसने अपने घर के अधिकारियों को आज्ञा दी, इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे। अब वापस वही चक्कर, आप लोग जो पीछे देखे थे। लिखा है, एक एक जन के रुपए को उसके बोरों के मुंह पर रख दे। और लिखा है, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे भाई के छोटा भाई मतलब बेंजामिन के बोरे के मुंह पर और उसके अन्न के रुपए के साथ रख दे। यूसुफ की आज्ञा के अनुसार उसने किया, इसका जो करीबी था। वचन 3, सवेरे भोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों समेत विदा किए गए। ना चांदी का कटोरा या ग्लास, जो भी बोलना चाहो, ऐसा कुछ होता होगा मेरे अनुमान के हिसाब से, ताकि आपको समझा सकूं। एक है पैसा, दूसरा है अनाज, और तीसरा है वो चांदी का कटोरा, समझाने के लिए। वचन 4 वर्स 4 लिखा है, वे नगर से निकले ही थे। कहां से? नगर से। बस ऐसे थोड़ी दूर गए थे, वे निकले ही थे और दूर ना जाने पाए थे। याद रखो, दूर भी नहीं गए थे। लिखा है वचन में आगे, यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर, उन मनुष्यों का पीछा कर, उनको पाकर उनसे कहा, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की? ऐसी
काम क्यों किया? वचन 5, क्या यह वो वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है, मतलब पानी पीता, जूस पीता, XYZ, जिससे वो शकुन भी विचार करता है। मतलब इसके लिए ये चांदी का ग्लास, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है डिवाइन था। डिवाइन मतलब अलौकिक, उनके इजिप्ट के हिसाब से। वैसे हम तो किसी ग्लास, प्लेट, चम्मच को इंपॉर्टेंट नहीं देते, आप सभी जानते हैं हम सुपरस्टिशियस वाले लोग नहीं हैं ना। ये उसका अपना कहना था उस वक्त में, ठीक है ना। लिखा है शकुन भी विचार करता है, तुमने ये जो किया सो बुरा किया। वचन 6, अब जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है तब उन्होंने उन्हें जा पकड़ा, मतलब अभी प्रोसेस आगे जा रही है, उनको पकड़ा और ऐसी ही बातें उनसे कही जैसे अभी आपने सुना। वचन 7, उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। अब ये किसने कहा इसका नहीं लिखा है, बट मैं यहूदा को अभी आपके बीच में ला रहा हूं। वचन 8, लिखा है, देख जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश में ले आकर तुझे लौटा दिया, तब भला तेरी स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? ये उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी वचन 9, इनको टक्का पता था, 100 टक्का, लाख टक्का, आप जैसा बोलना चाहो, इनको पता था कि हमने चांदी का ग्लास नहीं चोरी किया है। वचन 9 लिखा है, तेरे दासों में से जिस किसी के पास ये निकले वह मार डाला जाए। वाह लिखा है वो मार डाला जाए। ऐसा बड़ा शब्द ये यहूदा ही हो सकता है, उसी ने बोला होगा। और लिखा है, और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएंगे। वचन 10, अब जरा उसकी शब्द को पकड़ लिया, किसने? वहां के आदमी ने, जो यूसुफ ने उसको भेजा था। लिखा है वचन 10, उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वो निकले वही मेरा दास होगा और तुम लोग निर्दोष ठहरोगे। अब उनको थोड़ी पता था कि ग्लास किसके मुंह से निकलेगा, बोरों से निकलेगा। वचन 11, इस पर जल्दी से अपने अपने बोरे को उतार, भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। वचन 12, तब वो ढूंढने लगे और लिखा है, बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की। वचन आगे कहता है, कटोरा देख लीजिए, लिखा है कटोरा बिन्यामीन के बोरे में से मिला। मतलब जिसका डर था उसी के बोरे में से निकला। उनको एहसास तक नहीं था ये कैसे हो गया, क्या हो रहा है। और इसलिए लिखा वचन 13 में, तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े, उन्होंने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गधा लाद कर नगर को लौट गए, मतलब वापस यूसुफ के पास पहुंच गए। और ये कुछ फोटो आपके लिए रख रहा हूं जिसके चलते आपको कुछ एंगल या इमेजिन या कल्पना कर सकते हैं ऐसा कुछ नजारा हुआ होगा। क्या बात है दोस्तों, वाह दोस्तों, एक अद्भुत चीज आपके बीच में अभी मैं रखने जा रहा हूं। वचन 14 लिखा है, जब ब्रैकेट या स्पॉट ब्लैक में आप लोग देख लीजिएगा, यहूदा लिखा है कि जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुंचे, और यूसुफ वहीं था और वहां रहेगा भी ना, क्योंकि उसका भाई का प्यार उबल रहा है, उसको भाई को देखना है, उसको साथ में रखना है, और वो चाहता है कि कुछ भी हो जाए, बाकी लोग चले जाएं, 10 लोग चले जाएं, ये जो मेरा भाई है ना बिन्यामीन, मैं इसको रखूंगा। हो सकता है कि उसको बता दे मैं तेरा यूसुफ हूं, मैं तेरा भाई हूं, XYZ, और बाद में कुछ और प्लान करे। लेकिन उसने कहा, यूसुफ वहीं था, वो बिजी नहीं था, वो वहीं था। उसने कहा कुछ भी हो जाए, ये जैसे ही वापस आएंगे, और वापस आएंगे क्योंकि इसने ग्लास रखा है, चांदी का कटोरा रखा है, और उसको तो वापस आना ही था। तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। वचन 15 यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया? क्या तुम ना जानते थे, एक्सक्यूज मी, क्या तुम ना जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकता है? फिर वापस कहता डिवाइन, इंग्लिश ट्रांसलेशन आया, ठीक है ना। अब यहूदा बीच में कहां से आ गया? अब इन सब के बीच में यहूदा कहां से आ गया? मैं चाहता हूं कि जल्दी से पिक्चर बनाओ दिमाग में। एक तरफ बाप उधर वेट कर रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसा बेटा जिसका नाम है बिन्यामीन, उसका वेट कर रहा है कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और दूसरी तरफ यूसुफ है, इजिप्ट, मिस्र, जो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और छोटे भाई के ऊपर एक ऐसी गलती जो उसने नहीं की, उसके ऊपर आ गई। अब एक तरफ छोटा भाई, दूसरी तरफ बाप जो वेट कर रहा है, और तीसरी तरफ है उसके ऊपर इल्जाम यानी यूसुफ, और बीच में एंट्री होती है यहूदा की। अब यहूदा का कनेक्शन मैं पहले ही यीशु से कर चुका हूं, आज देखते हैं क्या कनेक्शन है। और एक
लिखा है यहूदा, और फिर आगे लिखा है जिम्मेदारी लेता है। इसने कब ली थी जिम्मेदारी? उसने अपने बाप के पास जिम्मेदारी ली थी, और उसने क्या कहा था? मैं इसकी जामीन लेता हूं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, मैं कैसे भी करके इसको तेरे पास में लाऊंगा। ये यहूदा था। पास्टर डैनियल, आप जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 निकाल के रखना। पास्टर डैनियल, आप ओल्ड टेस्टमेंट के, वो चाहे डैनियल की पुस्तक की स्टडी का टाइम, अभी उत्पत्ति का स्टडी का टाइम, आप हर चीज, हर घटना यीशु के साथ क्यों जोड़ते हैं? ऐसे मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई पूछ सकते हैं, या फिर मसीह लोग भी पूछ सकते हैं कि आप हर बार कनेक्शन यीशु से क्यों करते हैं? तो आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं, ये कनेक्शन मैं नहीं कर रहा हूं, ये कनेक्शन है ना खुद ब खुद है, ये परमेश्वर से है, ये बाइबल में है। मैं बताता हूं आपको कैसे। उत्पत्ति का 3:15 याद होगा ना आपको? आदम ने, माफ करें, हव्वा ने पहले फल खाया, फिर आदम को खिलाया, और वो बीच में सांप, और फिर परमेश्वर ने पूछा तूने क्यों किया, तूने क्यों किया, तूने क्यों किया? तो उनका कर्स या उनकी सजा, वचन 15 लिखा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। तो यीशु का वंश तब से स्टार्ट हो गया, आदम से ही स्टार्ट हो गया। लूसीफर का वंश, यीशु का वंश, परमेश्वर का, माफ करें, स्त्री का वंश, ये वहीं से स्टार्ट हो गया। तो मैं कहां ऐड कर रहा हूं? ये तो ऑलरेडी खुद ब खुद ऐड है। तो यहूदा का गोत्र से यीशु का पैदा होना यह साबित करता है, जैसा अभी यहूदा कहता है मैं लेता हूं जिम्मेदारी। किस चीज की पास्टर डैनियल? जिसको कहते हैं रिकंसिलिएशन, जिसका हिंदी शब्द है मेल मिलाप। याकूब को कहा मैं लेकर आऊंगा तेरा बेटा, और यहां पे यूसुफ से अभी इसकी चर्चा शुरू करिए। यह कहता है मैं मिलाऊंगा, इसलिए मैंने लिखा है कि बच्चे को बाप से मिलाने का, जिसको कहते हैं रिकंसिलिएशन, यानी कि मेल मिलाप। वाह दोस्तों, अजीजों, कैसा लग रहा है? क्या आपके दिमाग में अभी नहीं चल रहा है? पास्टर डैनियल, बात तो सही है, कितना सच्चा है परमेश्वर, कितनी सच्ची है बाइबल, कितनी सच्ची है एक एक घटना, जिसका कनेक्शन हर जगह से यीशु से ही जुड़ता है, यीशु से ही जुड़ता है। तो वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है जो कहते हैं यीशु कैसे गॉड हो सकता है, यीशु कैसे खुदा हो सकता है, यीशु कैसे सर्वशक्तिमान हो सकता है, यीशु कैसे अकेला बचाने वाला हो सकता है। अब आप देखिए ना, मैं चाहता हूं कि जितने मसीह लोग हैं ना, आप अपनी खुद की पीठ थपथपाइए कि आपने यीशु का चुनाव कर कर कोई गलती नहीं की है, बल्कि सटीक और अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छा किया है। आप जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम पेड़ पत्ता लकड़ी को नहीं मानते, हम सृष्टिकर्ता जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है एलोहिम, हम उसकी आराधना करते हैं। वाह! तो यहूदा जिम्मेदारी लेता है रिकंसिलिएशन का, बच्चे को बाप से मिलाने का। यहूदा खुद को बदले में देता है। मैं आपको बताता चलूं कि यहूदा खुद को बदले में देता है। 44 का 33 आप पढ़ सकते हैं ना। इसका कनेक्शन मैं आपको बताता चलूं, कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 20 लिखा है, और उसके ब्रैकेट में यीशु क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। तो किसने किया? यहां पे यहूदा ने। बाप से मिलाने का काम किसने किया? यहूदा ने। और यहां पे सारी सृष्टि को उस ओरिजिनल और इकलौते और सच्चे परमेश्वर पिता से मिलाने का काम इस पुत्र ने किया। इस यहूदा के गोत्र में जो यीशु पैदा हुआ उसने किया। इसलिए तो लिखा है कि क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कर कर। और फिर दूसरा कुरिन्थियों 5:18 कहता है, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। रिकंसिलिएशन, क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है अजीजों, कैसा लग रहा है? आप इस वक्त में जब सुन रहे हैं ना, जिस बाइबल की मैं बात कर रहा हूं, जिसको कुछ लोग, हालांकि वो लोग नहीं है लेकिन वो लूसीफर का काम है, मैं अच्छे से जानता हूं, जिसके चलते ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट है, इनका बाइबल बिगड़ गया। मैं वापस कहता हूं, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज हमारे पास में जरूर है, और हमको उससे कोई चिंता नहीं है कि कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज हमारे पास में, लेकिन वो सच है, वो सच्चाई है।
जिंदगी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, लूसीफर को तकलीफ हो रही है। ऐसी पृथ्वी पर एकमात्र पुस्तक जिसका नाम है बाइबल, जिसका नाम है बाइबल, जिसका नाम है परमेश्वर का वचन, उसकी मैं बात कर रहा हूं जी। नाउ जैसा यहूदा ने अपने भाई की जगह ली थी, वैसे ही यीशु ने हम सबकी जगह ली। यीशु ने ली। कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य 5:5 में लिखा है, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा के गोत्र का वह सिंह। अब ये यहूदा के गोत्र को सिंह, लायन से क्यों जोड़ा? जब आपको मैं बताऊंगा ना आगे 46-47 में जब याकूब का अंत हो रहा होगा, तो उसने 12 गोत्र को बुलाकर जो ब्लेसिंग दी ना, तो उसमें यहूदा को कहा कि तू शेर की नाई लाइक अ लायन, यहूदा सिंह की नाई लायन की तरह गरजेगा। उसी का कनेक्शन यीशु के साथ, सीधा कनेक्शन। क्या गजब की पुस्तक है। लिखा है, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, उसकी सातें मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रकाशित वाक्य 6 से 7 तक में, और मैंने उस सिंहासन, चारों प्राणियों, प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, मानो वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, मैं लेता हूं पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी। वहां यहूदा ने ली एक की जिम्मेदारी, यहां यीशु ने ली पूरे मानव जाति की जिम्मेदारी। क्या बात है। आप अपनी प्रतिक्रिया जैसा देना चाहो दे सकते हो। इसको हजम करो। नरेंद्र राव, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। इसको हजम करो। कम से कम 1000 लोग देख रहे हैं आप, 1100 के आसपास जो भी है जी। यीशु लिखा है वध किया गया, उसके 7 सिंह 7 आंखें, ये परमेश्वर की 7 आत्मा है। इसका टीचिंग दे चुका हूं प्रकाशित वाक्य की स्टडी में। जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। किसने? यीशु ने। वचन अध्याय 5 का वचन 8 से 9 तक में लिखा है, जब उसने पुस्तक ली तो वो चारों प्राणी, 24 प्राचीन और मेमने के सामने गिर पड़े। हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थना है, और वे ये नया गीत गाने लगे। जरा ध्यान से सुनना कि तू, ये जो शब्द है ना, तू, यीशु, तू इस पुस्तक के लेने, उसकी मोहर खोलने के योग्य है। सिर्फ तू, नॉट सब। वही तो बता रहा हूं आप लोगों को, जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। यीशु अकेला इसके योग्य है। पास्टर डैनियल, ऐसा क्यों कि यीशु अकेला? मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, कोई भी पूछ सकता है। फिर मैं बोलूंगा, भाई यीशु क्रूस पे मरा, तो आप लोग कहोगे हमारा वाला भी मरा। फिर मेरा दूसरा सवाल है, मेरा वाला जी उठा, तेरे वाले का बता। हाँ जी, लिखा है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से। अब जरा सुनो, वहां बेंजामिन था ना, बिन्यामीन था ना, यहां पे देखो कौन कौन है। लिखा है, मैं लेता हूं जिम्मेदारी। किसने कहा? यीशु ने। क्या कहा? मैं बहाऊंगा लहू, मैं दूंगा कीमत। लिखा है, हर कुल, भाषा, लोग, जाति परमेश्वर के लोगों के लिए खरीद लिया। किससे? अपने लहू से। क्या बात है। ऐसा यीशु, अगर अभी कोई मुझे सुन रहा है, आपके पास है? अगर नहीं है, जितनी जल्दी हो सके अभी यीशु को सिर्फ इतना कहो, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, यीशु मैं विश्वास करता हूं, तू सच्चा परमेश्वर है। जगह पर आपका उद्धार हो जाएगा। इसकी गारंटी रोमियो किताब उसका 9:10 देता है। यदि तो अपने मुंह से उसको प्रभु स्वीकार करे, तेरा उद्धार हो जाएगा। वचन 16 लिखा है, यहूदा ने कहा, इसलिए इसका फॉन्ट को मैंने ब्रॉड किया है। लिखा है, यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? अभी तो हालत खराब है। दोषी पकड़ा गया। कौन? बेंजामिन। वो भी बेचारा, गलती नहीं है, सब प्लान है ना, मैं बता रहा हूं आपको। लिखा है, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोषी ठहराए? निर्दोष ठहराए। क्या कहें कि निर्दोष ठहरे? लिखा है, परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही हैं। हम फंस गए। अब वचन 17, उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे, जिनके पास कटोरा निकला वही मेरा दास होगा।
तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। मतलब जिसके पास से कटोरा निकला है वो रहेगा, बिन्यामीन रहेगा, तुम जाओगे। क्योंकि यूसुफ को अपने बाप का भी ख्याल था ना। वचन 18 लिखा है तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा। अब यहां से स्टार्ट देखो क्या होता है। लिखा है, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो। आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं यूसुफ जी, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और याद रखो अभी तक इसको नहीं पता कि उसका भाई है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर तेरा कोप तेरे दास पर ना बढ़ के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है, मतलब तू तो बिल्कुल राजा जैसा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोला क्या? वचन 19 लिखा है, मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, मतलब यूसुफ ने पूछा था, क्या तुम्हारे पिता या भाई हैं? वचन 20 हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ हमारा बूढ़ा पिता है, उसके बुढ़ापे का एक छोटा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, यानी यूसुफ। इसलिए अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है। उसका पिता उससे स्नेह करता है, यानी कि बिन्यामीन। तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास में लेकर आओ। मतलब वो यूसुफ को बोल रहा है, जिससे मैं उसको देखूं। वचन 22 तब हमने अपने प्रभु से कहा था, यह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। अब जरा सा क्या कहते हैं ना, यूसुफ की हालत खराब हो रही है, क्योंकि यहूदा इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि यूसुफ टूट जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। लिखा है वचन 24, इसलिए अब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उनसे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। वचन 26 उसने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग ना रहे तो वह पुरुष यानी कि यूसुफ के सम्मुख ना जाने पाएंगे। वचन 27 तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वचन 28 उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, मतलब याकूब की बात हो रही है। मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा, तब से मैं उसका मुंह ना देख पाया। वचन 29 अंत यदि तुम उसको भी मेरी आंखों की आड़ में ले जाओ, में से ले जाओ, और कोई विपत्ति आ पड़े तो तुम्हारे कारण मैं उस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। वचन 30 इसीलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचू और ये लड़का संग ना रहे, तब उसका प्राण जो उसी पर अटका रहता है, किसका? याकूब का, बिन्यामीन पर। वचन 31 इस कारण ये देखकर कि लड़का नहीं है वह तुरंत ही मर जाएगा। अब याकूब, माफ करें, यूसुफ और टूट रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। वचन 32 फिर तेरा दास अपने पिता के यह कहकर इस लड़के का जामीन हुआ है, यदि मैं उसको तेरे पास ना पहुंचा दूं तो तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूं। कौन? यहूदा। ये बेन्यामीन का जिम्मेदारी लिया। वचन 33 इसलिए अब तेरा दास, ब्रैकेट में यहूदा, मतलब तेरा दास मतलब यहूदा कह रहा है कि तेरा दास मतलब यूसुफ, मैं तेरा दास इस लड़के के बदले, किसके? ब्रैकेट में भी मतलब बेंजामिन, अपने प्रभु यानी यूसुफ का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और ये लड़का को जाने दे, ये लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। वाह अब आप समझे इसका कनेक्शन मैंने यीशु से क्यों किया, यीशु से, मसीहा से क्यों किया। यीशु भी हम सब के बदले में, जैसे यहूदा बेंजामीन के बदले में। और ये ना बात समझ में क्या सटीक है और क्या प्रकाशन है। दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। मैं नहीं जा सकता। ये खत्म हो गया 44 आयत 44 अध्याय 44, माफ करें। अब ये रहा लास्ट चैप्टर। मुझे खुशी है अभी मैं इस चैप्टर को आपके बीच में रख रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कनेक्ट रहे। कुछ सेकंड दीजिए। जी वाह लिखा है यूसुफ का भाइयों पर प्रकट होना। अब मैं चाहता हूं अपनी सीट बेल्ट बांध के रखो।
खुद को मजबूत रखो। मुझे नहीं पता आपका मोबाइल का डेटा, मोबाइल का मतलब सिम कार्ड का डेटा आपका कितना साथ देगा, लेकिन जैसे तैसे अगर आप अभी नहीं देख पाएंगे तो जब अपलोड हो जाएगा ना तब देख लेना। आइए शुरू करते हैं, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा थोड़ा वक्त का, ठीक है ना। लिखा है वचन 1 में, तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका। मैंने क्या कहा था, वो अभी टूट रहा है। यूसुफ बाप की बातें सुनकर टूट रहा है, बेंजामीन की बातें सुनकर टूट रहा है, क्योंकि उसकी खबर उनको मिल रही है और यहूदा ने बीच में की मध्यस्थी, यहूदा ने ली जिम्मेदारी, यहूदा ने कराने जा रहा है मेल मिलाप। क्या बात है, रिकंसिलिएशन। और यहूदा आज के युग में यीशु, वो बाप से हम दूर हैं। वो बेंजामिन कौन है मुझे नहीं पता, हो सकता है अभी आप जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट यहूदी आदिवासी, आप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति ले रहा था जिम्मेदारी और उसने ऐसी जिम्मेदारी निभाई कि यूसुफ टूट गया। वाह, यूसुफ टूट गया। उसने जैसे ही सुना, लिखा तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपनों को अपने को और रोक ना सका और पुकार कर कहा, मेरे पास आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। कौन सी भाषा में? वहां की भाषा में, जिसको कहते हैं इजिप्ट की भाषा में। लेकिन अब भाषा चेंज, अब भाषा चेंज। लिखा है भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा, वचन दो। लिखा है तब वह चिल्ला कर, ऐसा लिखा है, रोने लगा। यह तीसरी बार है और यह आखिरी बार भी है कि यूसुफ रोया। ऐसा लिखा है कि तब वह चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना, वहां के लोगों ने सुना, इजिप्ट के लोगों ने सुना, वहां के सिपाहियों ने सुना। उसने कहा कि यह रो क्यों रहा है? और ऐसा अक्सर ये ग्रुप जब भी आता है यूसुफ रोता है। ऐसी क्या बात है, ये रोया। और आपको बताता चलूं, और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। एक तरह का हड़कंप, एक तरह का भूचाल, एक तरह का क्या कहते हैं ना, गड़बड़ी वहां पे हो रही है। पूछो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि 22 साल के बाद में यूसुफ पहली बार अपने भाइयों को प्रकट करने जा रहा है कि मैं कौन हूं, ऐसा प्रकट करने जा रहा है। वचन 3 लिखा है तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, ब्रैकेट में इब्रानी भाषा में कहने लगा। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है मैं यूसुफ हूं। माय गॉड, लिखा है मैं यूसुफ हूं और क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? ये कम से कम 3 से 4 बार पूछ चुका है। ये कहता है मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? कौन सी भाषा में? इब्री भाषा में, इब्रानी भाषा में। और आप जानना चाहते हैं आगे क्या लिखा है? उसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। और घबरा क्यों गए थे? ऐसा लिखा है घबरा गए थे। सबसे पहली बात कि पता चला कि ये यूसुफ है। नंबर 1, मैं इसका कनेक्शन आगे भी चैप्टर में करूंगा। सबसे पहली बात, घबरा गए कि ये यूसुफ है। दूसरी बात, जिस शहर में है वो इजिप्ट है। तीसरी बात, ये रो तो रहा है, अब पता नहीं चल रहा है ये हमारे साथ करेगा क्या। और ये सीधा पूछ रहा है बाप के बारे में, और एक भाई को पकड़ा है वो है बेंजामिन, लेकिन हमारे साथ क्या करेगा? लिखा है घबरा गए। वो परिस्थिति को देखकर ये घबरा गए। और लिखा है 4वां वचन में, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। निकट का मतलब है नजदीक आओ। बोला क्यों गले लगाना है? बोला क्यों मिलना है? 20 साल बाद। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। लिखा है फिर उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने मिस्र में आने वालों के हाथ में बेच डाला था। थोड़ा सा चित्र रख रहा हूं, देख लीजिएगा। आपको हो सकता है कि कुछ पता चले। और जिस तरीके से रोया, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन उसके बावजूद रखा हूं, जिस तरीके से रो रहा है यूसुफ उसके भाई, क्या बात है दोस्तों।
मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। हाँ क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है दोस्तों, क्या अमेजिंग है। वाह लिखा है, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने मिस्र में आने वालों के हाथों में बेच डाला था। ना ये चित्र आपकी मदद करेंगे। आइए देखते हैं इन सब का आत्मिक कनेक्शन। जानना चाहेंगे आप? मैं बताता हूं। एक तरफ आप देख सकते हैं यूसुफ खुद को प्रकट कर रहा है, खुद को रिवील कर रहा है, खुद को पेश कर रहा है, लिखते हुए मैं यूसुफ हूं, मैं यूसुफ हूं। दूसरी तरफ यीशु फोटो देख लीजिएगा, जब पृथ्वी पर आएगा ना यही कहेगा मैं मसीहा हूं, मैं यीशु मसीहा हूं। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक कनेक्ट रहिएगा, ठीक है ना। एक तरफ यूसुफ कहता है मैं यूसुफ हूं, दूसरी तरफ यीशु आएगा जब कहेगा मैं यीशु हूं। तो यूसुफ जब खुद को प्रकट करा, मैं आपको बताता चलूं प्रोसेस के हिसाब से, जब यूसुफ ने खुद को प्रकट करा, दूसरे शब्दों में इसका टाइम आ गया, मैं ही हूं यूसुफ, मैं ही हूं जोसेफ। ऐसा टाइम जब आया, जरा शब्द देखिए, लिखा है इसने 3 तरह के लोगों पर प्रकट किया या खुद को प्रकट किया। 3 तरह के लोगों पर प्रकट हुआ, नॉट प्रकट, प्रकट। नीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आते हैं, लिखा है 3 तरह के लोगों पर प्रकट हुआ था। कितने? 3 तरह के, मैं बताऊंगा आपको। यीशु भी, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है यीशु भी ऐसा 3 तरह के लोगों पर प्रकट होगा। यूसुफ 3 तरह के लोग, यीशु 3 तरह के लोग। अब जरा चित्र देखिएगा, मैं चाहता हूं चित्र देखिएगा। एक तरफ कलीसिया, दूसरी तरफ यूसुफ के भाई, पहला कनेक्शन जिसके ऊपर प्रकट हुआ। यीशु का कलीसिया को लेने आना। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को प्रकट करा, यीशु भी अपनी कलीसिया को लेने आएगा। तो ये कनेक्शन। दूसरा, यूसुफ ने अपने पिता याकूब को, लेकिन नाम चेंज हो गया है, अभी नाम चेंज हो गया। नाम क्या है? इज़राइल। तो जब यीशु आएगा तो लिखा है यीशु प्रकट होगा इज़राइलियों पर। तो यूसुफ ने प्रकट किया भाइयों पर, यीशु प्रकट होगा कलीसिया पर। दूसरा, यूसुफ प्रकट हुआ याकूब यानी इज़राइल पर, यीशु लेने आएगा इज़राइलियों पर। यह रहा एक और फोटो जो कि बताता है कैसे यीशु आएगा। नाउ यह रहा तीसरा कनेक्शन। आपको पता है यूसुफ ने किसके साथ में, जैसे ही प्रकट हुआ किसको किसको पता चला? लिखा है भाइयों को, लिखा है पिता को यानी इज़राइल को, लेकिन तीसरा कौन था? वो था इजिप्ट, वो था मिस्र। और मिस्र किसको दर्शाता है? संसार को, वर्ल्ड या वर्ल्डली। यीशु प्रकट होगा पूरे संसार पर। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये जो बगल में है ना, ये संसार है। मैंने बच्चे रखे हैं वहां पे, मतलब बच्चा रखा है, संसार बच्चा। आगे आप समझदार हैं, ठीक है ना। वापस आते हैं। एक सबसे पहला उसने प्रकट किया, यूसुफ ने अपने भाइयों को, यीशु प्रकट करेगा कलीसिया को, अपने भाई बहनों को। दूसरा, उसने प्रकट किया खुद को याकूब पर यानी कि इज़राइल पर, यीशु आएगा इज़राइलियों के लिए। यीशु 3 लोगों को ही दिखाई देगा, या 3 लोगों से ही वास्ता है। एक कलीसिया, दूसरा इज़राइल, तीसरा है संसार, जो कि मैं बता चुका हूं। और ये रहा संसार। दोस्तों, मैंने कहा था फेसबुक में, आज आपके बीच में ये रखूंगा मैं। नाउ वचन 5, क्योंकि मुझे समाप्त करना है। लिखा है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। अब आपको याद होगा ना कि जब यूसुफ को बताया गया था ना उसका सपना, इन्होंने विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास करते ना तो आज स्टोरी कुछ अलग होती। लेकिन आपको पता है एक आदमी है जिसका नाम है सांप।
मैं आखिरी 50वें अध्याय पे उसको मैं फिर से लाऊंगा। तीसरे अध्याय पे मैंने लाया था, 50वें अध्याय पे लाके खत्म करूंगा, जिसको कहती है वही पुराना सांप। ये उसकी क्या कहते हैं ना, कारनामा। वचन 6, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। वचन 6, क्योंकि अब 2 वर्ष इस देश से अकाल है, इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों को बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। जरा वचन 8 देखिए। इसी रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी, सारे देश का प्रभु ठहरा दिया। किसको? यूसुफ को। अब आप देखिए पवित्र आत्मा की लीडिंग में इसके मुंह से क्या बात निकल रहा है। ये बोल सकता था इनका गला काट दो, इनको जेल डाल दो, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा XYZ, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। नाउ वचन 9, अंत शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, मेरा पुत्र, माफ करें तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है, बहुत ध्यान से सुना, कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया, इसीलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला। एक कनेक्शन आ रहा है एक कनेक्शन आ रहा है। आपको पता है इजराइल, मेरे को फिर जाना पड़ेगा पीछे, कौन सा वचन में था याद रखना, ठीक है ना। अभी मैं वचन 9 पढ़ा रहा था, ठीक है ना, याद रखना। देखिए याकूब का नाम क्या है? इजराइल। और मैं किसकी बात कर रहा था? इजराइल। ये कनेक्शन अभी मिला, इसलिए बता रहा हूं। आपको पता है जब यीशु अपने लोगों में आया, ऐसा लिखा है यूहन्ना की किताब 1 अध्याय वचन 10 में, वो अपनों में आया, अपने घर पर आया, लेकिन उसके ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया। आज भी यहूदी, इजराइल, ऐसा कौम अभी भी है जो नहीं मानता कि यीशु जिंदा है। माय गुडनेस, वो नहीं मानते कि यीशु जी उठा है। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय वचन मुझे लगता है 15-16 पढ़ लीजिए। वो नहीं मानते कि यीशु जिंदा है। और आपको पता है उसने क्या कहा? जब उसके भाइयों ने कहा ना कि तेरा बेटे को जानवर खा गए, याकूब ने विश्वास कर लिया, उसको यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा भाई जिंदा है, माफ करे मेरा बेटा जिंदा है। अब आप इसको देखिए, मैं क्या पढ़वा रहा हूं आपके बीच में। अंत शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब के चला और तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू मेरे बेटे पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों, अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा, और अकाल के जो 5 वर्ष होंगे उनमें वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना, वरन जितने तेरे हैं वे भूखे मरे, और तुम अपनी आंखों से देखते हो, और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है। मतलब जो वहां पर चल रहा था, जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। वो यूसुफ है, और तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है, जो कुछ तुमने देखा है, सबका मेरे पिता से वर्णन करना, परंतु तुरंत मेरे पिता को यहां लेकर आना। आप नहीं समझे अभी भी? मतलब इजराइल को कह रहा है, याकूब को कह रहा है कि मैं यूसुफ हूं जिसको तूने मरा समझा, लेकिन वो जिंदा है, वो जिंदा है। वचन 14 मेरे साथ में बने रहे। वचन 14 लिखा है, वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को चूम कर रोया। उसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। वचन 16 इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया, और उसमें फिरौन और उसके कर्मचारियों प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं को लादकर कनान देश में चले जाओ। आगे देखिएगा, और अपने पिता और अपने सारे घराने के लोगों को लेकर मेरे पास आओ। मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेगा। वचन 19 तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों, स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ, अपने पिता को ले आओ। वचन 20 अपनी सामग्री की चिंता ना कर, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वो तुम्हारा है।
वचन 21, इजराइल के पुत्रों ने वैसा ही किया। यूसुफ ने फिरौन को आज्ञा देकर उन्हें गाड़ियां दी, मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। वचन 22, उनमें से एक एक जन को तो उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। ये क्यों? क्योंकि वो परखना चाहता था कि इन भाइयों को अभी भी जलन है, इनको तकलीफ होती है, क्योंकि यूसुफ के कपड़े से हुई थी। वचन 23, अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह ये था, अर्थात मिस्र की अच्छी सी वस्तुओं से लदे हुए 10 गदहे और अन्न रोटी, उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु लदी हुई 10 गदहियां। वचन 24, तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए, और उसने उनसे कहा मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना, क्योंकि इसको अच्छे से पता था अब इतना सब कुछ मिला है, इजिप्ट हमारे भाई का है और सब कुछ हमारा है, वापस से कहीं ढीले ना पड़ जाए, इसका डर के चलते उसने कहा कि आपस में झगड़ा नहीं करना। वचन 25, मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, और उसने ये वर्णन किया, यूसुफ अब तक जीवित है। उसने सबसे पहला शब्द कहा, यह पक्का यहूदा होगा। उसने कहा यूसुफ अब तक जीवित है। मैं वही तो बता रहा था। लेकिन क्या करे दोस्तों, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा नेशन, एक ऐसा ग्रुप जिसको कहते हैं यहूदी, जूइश, मानने को तैयार नहीं है कि यीशु जिंदा है। वाह! आज का मैसेज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितनी तादाद में इसको शेयर कर सकते करिए, दूसरों को बांट सकते बांटिएगा। लिखा है यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उन पर विश्वास ना किया और वो अपने आपे में ना, मतलब इसके होश उड़ गए। बोला बाय गॉड। और ऐसे ही होश उड़ेंगे इजरायलियों के लिए जब यीशु मसीह घोड़ों पर, जब यीशु मसीह आएगा ना बादलों पर, तब इनके भी होश उड़ेंगे। वचन 27, तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी, और जब उसने गाड़ियों को देखा, किसने? याकूब ने। लिखा है जो यूसुफ ने उसके लिए आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया, तब उसके होश ठिकाने आया। बोला बाप रे, अच्छा ये तो सच में पक्का जिंदा है ना। आगे देखिए वचन 28, ये आखिरी है, कल बात करूंगा बाकी। लिखा, इजराइल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। मतलब फाइनली याकूब को भरोसा हो गया, इजराइल को भरोसा हो गया कि यीशु जिंदा है। जितने इजरायली अभी, यहूदी अभी आप लोगों के पास में मेरी वीडियो पहुंचती है, अगर ऐसा कोई यहूदी, ऐसा कोई इजराइलाइट, ऐसा कोई इजरायली जो मुझे अभी सुन रहा है और तुमको यकीन नहीं है कि 2000 साल पहले यीशु मसीह यीशु क्राइस्ट मरा था, जी उठा है, यकीन करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे याकूब ने यकीन कर लिया, यस मेरा भाई, मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है, यकीन करो और अपना जीवन उसको सौंपो, लगे हाथ। क्योंकि मैं कल बात करूंगा कि याकूब मिस्र के लिए जाना लगे हाथ। ये भी कह दूं, लगे हाथ, थोड़ा इधर आ जाओ एक सेकंड के लिए, लगे हाथ ये भी कह दूं, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, कैथलिक और न जाने कौन कौन, मैं आपको भी कहता हूं, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु या यूसुफ जिंदा है, यीशु जिंदा है। विश्वास करो उसके ऊपर, अपना जीवन दो उसको। ये धर्म का चक्कर नहीं है। मैं 50वें अध्याय पे जब आऊंगा ना, तब कनेक्ट करूंगा, गजब का टीचिंग वो भी है। यीशु जिंदा है, अपना जीवन उसको सौंपे। चलिए दोस्तों, कल आपसे बात करूंगा यहां से 46 चैप्टर से, 46 हाँ 46 जो भी है, कल बात करेंगे। तो इस वीडियो को खूब शेयर करो, दूसरों को बताओ, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, आइकन बेल दबाओ, मसीह मंथन से जुड़ो, मसीह मंथन के पेज को लाइक करो। और कल ठीक 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक 8 बजे मुलाकात करेंगे। जय मसीह।